आज हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 10 जिसका नाम है कॉन्क्वेरिंग द हाईएस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। Every years many people go on the mountain expeditions for mountaineers and rock climbing। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं हर साल जाते हैं माउंटेन पे चढ़ाई चढ़ने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। शेयर डिटेल अबाउट अ फ्यू माउंटेन पीक्स दैट हैव बीन climbed and name of the mountaineer with your partners। ठीक है, this story is about Arunima Sinha who became the first female Indian amputee to climb Mount Everest। ठीक है, ये पहली औरत थी, पहली इंडियन महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि माउंट एवरेस्ट क्या है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। Let us read about her journey of the overcoming challenges and conquering her goals. Read the story. If you have a strong desire and spirit, nothing can stop you from achieving your goals and fulfilling your dreams. अगर आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी-बड़ी हैं, तो आपका जो गोल है, उद्देश्य है, उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने जो भी सपना देखा है, अगर आपके वो सपने बड़े बड़े हैं और आपकी इच्छा है कि वो पूरी हो, तो उसको पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। सच इन द स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा lying in the hospital bed with one leg amputated, she dreamed of the climbing the highest mountain climb। ठीक है, ये जो महिला थी, ये इनके पैर में चोट लगी हुई थी। ठीक है, एक पैर इनका डैमेज था, तो भी ये वहाँ पे बेड पे पड़े पड़े वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के ड्रीम देख रहे थे। एंड सी डिड, और उन्होंने उसको पूरा भी किया। Arunima Sinha has become the first female Indian amputee to climb Mount Everest। ठीक है, और उन्होंने वो पहली महिला थी जो पैर से विकलांग थी और वो तब भी उस पे चढ़ गई। Coming from a small town called Ambedkar Nagar near Lucknow, right from childhood, Arunima was very fond of sports, especially football and वॉलीबॉल्स। ठीक है, ये एक लखनऊ के छोटे से शहर जिसका नाम है अम्बेडकर नगर, वहाँ से बिलोंग करती थी और ये बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इनकी रुचि थी। और स्पोर्ट्स में कौन से गेम खेलती थी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब खेलती थी। स्वेटिंग इन द प्लेग्राउंड फॉर आवर्स एवरी डे, शी बिकम अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। ठीक है, और वो मतलब घंटों घंटों अपना पसीना बहाती थी उस गेम के लिए, और वॉलीबॉल में वो नेशनल लेवल तक भी खेली थी। अरुणिमा वांटेड टू जॉइन द पैरामिलिट्री फोर्स, और वो पैरामिलिट्री फोर्स को भी ज्वाइन करना चाहती थी। आफ्टर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क शी रिसीव्ड अ कॉल लेटर फ्रॉम द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड बोर्डेड द ट्रेन टू दिल्ली ऑन 12 अप्रैल 2011। और वो चाहती थी कि वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाए, और उनको CISF टीम से क्या आया, कॉल लेटर भी आया, और उन्होंने वहाँ पे पहुँचने के लिए 12 अप्रैल को 2011 में दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ ली। She had no idea that this train journey would change her life and dream forever। और उनको ये नहीं पता था कि ये जो ट्रेन है, ये आज की ट्रेन जो उन्होंने पकड़ी थी, उससे उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। After a while, some robbers jumped onto the train that day. They tried grabbing Arunima's bag and gold chain. When she resisted, she was pushed off the moving train. Arunima fell on the parallel railway tracks. She tried to get up, but the train passing on the tracks, she fell, ran over one of her legs. She was admitted to the hospital with serious injuries। ठीक है, वो ट्रेन में जा रही थी, उसी टाइम्स कुछ रॉबर्स, लुटेरे उस ट्रेन में घुस जाते हैं, और वो उनका जब बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे और उनके सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, और वो जब रोक रही थी तो उन चोरों ने उनको ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया, चलती ट्रेन से, और उसी में उनका पैर जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और उनको इस सीरियस इंजरी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ट्रेजिकली टू सेव हर लाइफ, वन ऑफ हर लेग हैड टू बी एम्प्यूटेड
फ्रॉम बिलो द नी, और उसकी वजह से उनका नीचे का पैर उस ट्रेन में चप के ख़राब हो चुका था रेलवे ट्रैक के बीच में, तो जिसकी वजह से उनके घुटने के नीचे का पैर पूरा काटना पड़ गया उनकी लाइफ को बचाने के लिए। शी वॉज देन ब्रॉट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली वेयर शी स्पेंट 4 months रिकवरिंग। उसके बाद उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में लाया गया, जहाँ पे उनको 4 महीने रखा गया उनको मतलब पैर की रिकवरी होने के लिए, मतलब वो ठीक हो जाए उसके लिए। शी वॉज ऑल्सो गिवन अ प्रोस्थेटिक लेग टू मेक हर वॉक, और उनकी जगह पे एक प्रोस्थेटिक लेग मतलब एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया ताकि वो कम से कम चल पाए एक पैर से। Despite too much pain and trauma, Arunima began focusing on something very challenging. She decided to prove to herself and the world that if you set your heart on something, you can accomplish it. Arunima had made up her mind to conquer Mount Everest, the highest peak in the world. लेकिन उनको चैलेंजेस फेस करना काफ़ी पसंद था। उनको उनके मन में थोड़ी सी भी एक घबराहट नहीं आई कि मेरे पैर में इतना दर्द है, अभी भी मैं भी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उन्होंने दिमाग में बिठा लिया था कि उनका जो सपना था माउंट एवरेस्ट को हराना, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना, तो वो एक दिन उसको पूरा करके रहेंगी। While still in the hospital, Arunima contacted her inspirations Bachendri Pal and introduced herself and fixed an appointment to meet her. और वो वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़े पड़े ही उन्होंने अरुणिमा ने बचेंद्री पाल से कांटेक्ट किया। ठीक है, बचेंद्री पाल जो थी पहली वुमेन थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, और ये क्या थी, एम्पुटेड थी, पैर से खराब थी। बचेंद्री पाल से उनको अपना इंस्पिरेशन समझती हैं कि वो औरत होकर चढ़ सकती है, मैं क्यों नहीं चढ़ सकती, तो वो उनसे कांटेक्ट करती हैं और अपना अपॉइंटमेंट भी लेती हैं उनसे मिलने के लिए। अरुणिमा न्यू दैट no one could be better than बचेंद्री पाल, the first woman to climb the Mount Everest, to guide her. ठीक है, उनको ये पता था कि बचेंद्री पाल इस पूरे वर्ल्ड की पहली औरत है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, तो मैं किसी और से इंस्पिरेशन क्यों लूँ, किसी और से गाइडेंस क्यों लूँ, उन्हीं से, उनकी तरह कोई गाइड हमें कर ही नहीं सकता है। उन्हीं से अगर मुझे चढ़ाई चढ़नी है तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। Straight out of the hospital with stitches on her leg, she boarded the train to जमशेदपुर। और वो हॉस्पिटल से निकली और सीधा उनके जो स्टिचेस लगे हुए थे पैर में, पैर कटने के बाद पूरे स्टिचेस लगे हुए थे पैर में, और वो उसे स्टिचेस के बाद वो ट्रेन पकड़ लेती है सीधे जमशेदपुर के लिए। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ है? Bachendri Pal listened to her story in great admiration and said, Arunima, in this condition you have made such a huge decision. I think you have already conquered your inner Everest. ठीक है, वो कहती है, वो जब सुनती है इनकी कहानी और इनकी क्या कहते हैं इंस्पिरेशन को सुनती है कि मतलब इतनी ये इच्छुक हैं माउंट एवरेस्ट को हराने के लिए, तो वो कहती है कि तुमने इस बुरे कंडीशन में बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, और तुमको नहीं पता कि तुमने अगर ये ठान लिया तो तुमने तो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट को, अपने इनर वाले एवरेस्ट को तुमने हरा दिया है, पहले ही तुम हरा चुकी हो। तुमने अपनी सोच से हरा दिया कि कोई लड़की पैर कटने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात सोच कैसे सकती है। तुमने अगर ये बात सोच लिया तो तुम ऑलरेडी हरा चुकी हो। Now you need to climb the mountain only to show the world that you are made of. ठीक है, अब तुमको बस वो माउंटेन चढ़ने की देर है। अगर तुम माउंटेन चढ़ गई तो वो ऑलरेडी तुम हरा चुकी हो। Arunima excelled in her training at the Nehru Institute of Mountaineer and at the Tata Steel Adventure Foundation, जिसको TSAF कैंप इन उत्तर काशी कहा जाता है, अंडर द मेंटरशिप ऑफ बचेंद्री पाल। ठीक है, उनके बचेंद्री पाल के मेंटरशिप में उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया नेहरू इंस्टीट्यूट से, और जो टाटा TSAF कैंप था उत्तर काशी में, उत्तराखंड के पास। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या ले लिया, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ, 18 मंथ शी वॉज ट्रेन्ड कॉन्टिन्यूसली इन द माउंटेनियस रीजन।
और वो लगातार 18 मंथ तक माउंटेन एरिया में पूरी ट्रेनिंग लेती रही। देयर वॉज नो संडे, नो दिवाली, नो होली फॉर हर। और पता है कि 1.5 साल होते हैं 18 महीने में, और वो 1.5 साल तक कोई त्योहार नहीं मनाती, न तो होली न तो दिवाली, कोई कुछ भी नहीं था उनके लिए बस वही माउंटेन ही था। ठीक है। अब on 1st April 2013, Arunima challenged the mighty Everest and started her expedition. The journey was dangerous, challenging and full of obstacles, but she was unstoppable. ठीक है। 1 अप्रैल 2013 को अरुणिमा ने एवरेस्ट को चैलेंज किया, और उन्होंने ये उनके लिए काफ़ी डेंजरस था, चैलेंजिंग भी था, बहुत सारे मुश्किलें भी आई उनके रास्ते में, लेकिन वो रुकी नहीं। On 21 May 2013, Arunima achieved what she set out to. और 21 मई 2013 को उन्होंने जो ठाना था उसको पूरा कर दिया। She conquered Mount Everest and became the first female Indian amputee to do so. ठीक है। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को हरा दिया और दुनिया की पहली एम्प्यूटी बन गई, इंडियन एम्प्यूटी माउंट एवरेस्ट को हराने वाली। और ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। व्हाट एन अचीवमेंट। हर नेक्स्ट एम वाज टू क्लाइम ऑल 7 हाईएस्ट पीक इन ऑल द 7 कॉन्टिनेंट एंड शी डिड। और इसके बाद उन्होंने ये उद्देश्य बनाया कि अब जो इसके अलावा 7 और हाईएस्ट पीक होंगे इससे नीचे, उनको भी वो हरा देंगी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर अरुणिमा स्केल्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका में किलिमंजारो है, उस पर भी चढ़ गई हैं। माउंट एल्ब्रस इन यूरोप, माउंट एल्ब्रस में भी जो यूरोप में है उस पर भी चढ़ी। माउंट कोसिजको इन ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकेनकागुआ इन साउथ अमेरिका, माउंट कार्टिसन इन इंडोनेशिया, माउंट विंसन इन अंटार्कटिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया। ठीक है। उन्होंने इतने में सब जगह उन्होंने अपने जो उन्होंने ठाना था उसको पूरा किया और सब जगह चढ़ी हो। ठीक है। शी हैज बीन ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स, द मोस्ट प्रेस्टिजियस बीइंग द पद्मश्री इन 2015। उनको इसके लिए बहुत सारे अवार्ड मिले, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो था वो पद्मश्री था। पद्मश्री जो उनको 2015 में मिला था। अरुणिमा वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड टू द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है। तेंजिंग नॉर्वे एक अवार्ड है एडवेंचरस, वो मिला उनको। द मलाला अवार्ड मिला, द यश भारती अवार्ड मिला, द फर्स्ट लेडी अवार्ड मिला एंड द रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड एमंग द सेवरल अदर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे उनको मिले थे, लेकिन उसमें से ये जो है वो काफ़ी मुख्य है। ठीक है। अरुणिमा इज अ लिविंग एग्जाम्पल दैट इफ यू आर डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग, no physical disability or mental or emotional trauma can ever stop you from achieving that goal. ठीक है। अरुणिमा एक जीती जागती एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये बताने के लिए कि अगर तुमको कोई चीज़ अचीव करनी है, हासिल करनी है, तो उसके लिए फिजिकल डिसेबिलिटी कुछ नहीं है। हाथ कटा है, पैर कटा है, या कुछ इमोशनल है, दिमाग से हल्के हो गए हो, या फिर तुमको कोई चीज़ सता रही है, तुम दुखी हो, टूटे हुए हो, डजेंट मैटर। ये सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। सीधे तुम्हारा एम होना चाहिए कि जो हमने ठाना है हमें वो पूरा करना है। उसके लिए तुम्हारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ मैटर नहीं करता। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और रुको नहीं तब तक जब तक कि तुम्हारा गोल पूरा ना हो जाए। These lines of स्वामी विवेकानंद have been the inspiration for Arunima। और यही लाइन उनके लिए इंस्पिरेशन थी, जो उनको लगातार मोटिवेट करती थी कि तुमको रुकना नहीं है। और इसी को उन्होंने इंस्पिरेशन मान के और माउंट एवरेस्ट को हरा दिया। ठीक है।